नमस्कार बच्चों। हम आ चुके हैं एक नए अध्याय की तरफ जिसका नाम है लिंग और वचन। बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे सवाल इससे आते हैं, तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। लिंग क्या होता है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। यानी लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग जो है संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। हिंदी भाषा में लिंग के दो ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो भी शब्द पुरुष जाति होने का बोध कराए वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, आयुष इत्यादि। स्त्रीलिंग जो है जो भी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग है, घोड़ी, हथिनी, गायिका, आयुष, आयुषी इत्यादि। ठीक है, ये हुआ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं? सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान तो आसान है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसमें आए विशेषण शब्दों पर, जो क्रिया है उस पर ध्यान दें, या फिर उसमें जो विशेषण शब्द आ रहे हैं उस पर ध्यान दें, तो लिंग की पहचान जो है कहीं ना कहीं आसान हो जाती है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। पुल्लिंग शब्दों की पहचान आप कैसे करेंगे? प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष या नर मादा दोनों का बोध कराते हैं। ठीक है, और कुछ शब्द जो है सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए वो हम देख लेते हैं। जैसे बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गेंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़ इत्यादि, ये सारे शब्द जो हैं हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। दूसरी तरफ कुछ समुदायवाचक संज्ञा पुल्लिंग होती है तो कुछ स्त्रीलिंग, जैसे परिवार, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब, ये सब पुल्लिंग है। पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, ग्रह, नक्षत्र, तारे, रत्न, शरीर के अंग आदि प्राय इनके नाम भी जो है वो पुल्लिंग में ही होते हैं। वहीं पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, एंडीज इत्यादि ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। सागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब भी पुल्लिंग हैं। और देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, इटली इत्यादि ये सब भी पुल्लिंग ही माने जाते हैं। पेड़ों के नाम चीड़, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, आम, अमरूद आदि ये भी जो है पेड़ों के नाम मुख्यतः पुल्लिंग ही रहते हैं। अगर अपवाद की हम बात करेंगे तो इमली और नारंगी जैसे पेड़ स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, आषाढ़, ज्येष्ठ, कार्तिक, फागुन, चैत्र, वैशाख इत्यादि ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं धातुओं के नाम पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, सोना आदि ये भी जो है पुल्लिंग ही रहता है। इसका अपवाद है चांदी। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग होता है। उसी तरह नक्षत्रों का नाम बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, चंद्र, सूर्य, राहु, केतु आदि ये सब भी जो है पुल्लिंग रहते हैं। इसका भी इकलौता अपवाद जो है वो पृथ्वी है जो कि स्त्रीलिंग है। रत्नों का अगर हम नाम देखें, हीरा, पन्ना, मूंगा, पुखराज इत्यादि सब पुरुष हैं, सब पुल्लिंग हैं। शरीर के अंगों में मुंह, कान, हाथ, गला, पैर, पेट, अंगूठा, बाल आदि सब के सब पुल्लिंग हैं। वहीं दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सब जो हैं वो पुल्लिंग ही हैं। वर्णमाला के जो कुछ अक्षर जैसे अ, आ, उ, बड़ी ऊ, क, ख, ग, घ, त, प, र, हे, आ, ये सब जो है वो भी पुल्लिंग ही माने जाते हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द, कुछ शब्द जो है हमेशा सदैव जो है स्त्रीलिंग होंगे, जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू, ये सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग ही होते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे क्रिया, कृपा, घृणा, सुता, छात्रा, ये सब भी जो आकारांत यानी जिनके लास्ट में आ है ये सब भी जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, भाषा, लिपि, तिथि, बोली, बर्तन, इनके नाम जो है हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। इसमें जो अपवाद है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तमिल, अंग्रेजी, जर्मन इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये लिपियां भी स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये सब भी स्त्रीलिंग ही मानी जाती हैं। बोलियां जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये तो हम बात कर चुके हैं। कुछ थाली, कटोरी, चम्मच, कलछी, छलनी इत्यादि ऐसे बर्तन स्त्रीलिंग होते हैं। और गर्दन, कमर, जीभ, उंगली, छाती, आँख जैसे जो शरीर के अंग हैं वो भी स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिन भी शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, आहट, ई, री, आस, इया, इमा आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं वो सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आई के साथ देखिए लड़ाई, धुलाई, कटाई, मिठाई, चिकनाई, सब स्त्रीलिंग। ता के साथ निकटता, सुंदरता, मधुरता, एकता, मनुष्यता,
नी देखे जापानी, चटनी, छलनी, कथनी, करनी, आवट बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, आहट घबराहट, सरसराहट, मुस्कुराहट, ई खिड़की, लकड़ी, गर्मी, सर्दी, मजदूरी, री बकरी, परी, आस भड़ास, प्यास, इया चिड़िया, गुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया, लुटिया, इमा लालिमा, गरिमा, कालिमा, महिमा। ये सारे के सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, पद सूचक शब्द ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग, इन्हें उभयलिंगी कहते हैं, यानी ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पार्षद, सचिव, गवर्नर, राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर, यानी जिस भी शब्द से पद का आपको पता चले वो ना स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग, ये उभयलिंगी कहलाते हैं, यानी ये पद को ही जो है बताते हैं, उस पर कौन बैठा है उसकी बात नहीं कर रहे होते। अब चलिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम कैसे होते हैं। शब्दों के अंत में आ जोड़कर बना सकते हैं आप, छात्र का छात्रा, शिष्य का शिष्या। शब्दों के अंत में ई भी आप जोड़ सकते हैं, पुत्र का पुत्री, नर का नारी, पर पुत्र का पुत्रा नहीं होगा और नर का जो है नारी ही होगा, नारा नहीं होगा, तो वो शब्दों का आपको ध्यान रखना है। ईया भी जोड़ता है शब्दों में, बेटा बिटिया, चिड़ा चिड़िया, लोटा लुटिया, बूढ़ा बुढ़िया, बछड़ा बछिया, कुत्ता कुतिया। आणी या आणी जोड़कर भी बनता है, जैसे नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी। ठीक है। इन भी जुड़ता है, माली मालिन, पापी पापिन, बाघ बाघिन, बालक मालिक मालकिन, नाग नागिन। ठीक है। इन भी जुड़ता है। और शब्दों का नी जोड़कर भी अंत में आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ऊँट ऊँटनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, राजपूत राजपूतानी, भार भारनी, भील भीलनी। ठीक है। इस तरह से आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बता सकते हैं। ये होता है लिंग। ठीक है। दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और इनको आपस में आप इस तरह से बना सकते हैं एक दूसरे से। दूसरा, वचन। अब शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं ना। वचन का अर्थ होता है संख्या से, इसलिए वचन हिंदी में जो है दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक तीसरा द्विवचन भी होता है, पर हिंदी में सिर्फ दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध हो वो एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस आदि। इन सब में आप देख सकते हैं एक ही चीज़ है। मैं कहूँगा पुस्तक तो आप बोलेंगे हाँ एक ही किताब की बात हो रही है, लड़की एक ही लड़की, चिड़िया एक ही चिड़िया, बस एक ही बस। परंतु बहुवचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो वो बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सियां, मालाएं, पक्षी वृंद, पुस्तकें आदि। ये सब आप देखेंगे, आप बता दें कि एक से ज्यादा चीजों की यहाँ पे जो है बात हो रही है। वचन की पहचान। वचन की पहचान कैसे होती है। वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है। पहली संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, और दूसरी क्रिया के रूपों से। कैसे। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा देखिए, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध करा दे। उन्होंने मैच जीत लिया, उन्होंने यानी ये बहुवचन है। सचिन खेल रहा है, सचिन एक ही है, उसकी हम बात कर ले। हम कल खूब खेले, हमने कल खाना खा लिया, मैंने दौड़ लगा ली। इस तरह के शब्द यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि एक वचन है अथवा बहुवचन। तो ये तो आसान है। ठीक है। अब वचन परिवर्तन के क्या नियम होते हैं। अ के स्थान पर आप ए लगा दें। आंख आंखें, बहन बहनें, सूचना सूचनाएं, रात रातें। दूसरा होता है आ के स्थान पर ए लगाकर पंखा पंखे, घोड़ा घोड़े, ठेला ठेले। आ के स्थान पर ए भी लगता है, बाला बालाएं, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं। और ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर इयां लगकर भी बनता है, तिथि तिथियां, कापी कापियां, रोटी रोटियां, नीति नीतियां, मक्खी मक्खियां, तितली तितलियां। पांचवा या के स्थान पर भी यहाँ लग जाता है, चिड़िया चिड़िया, कुतिया कुतियां, लुटिया लुटियां। छोटा ऊ बड़ू के स्थान पर ए लग जाता है वहाँ के तो उसके बाद जो है वहाँ पे ए लग जाता है। बड़े ऊ के बाद यानी बहू का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं। और कुछ शब्द यानी कुछ कुछ पूरे शब्द ही जुड़ जाते हैं जो बता देंगे आपको कि एक से ज़्यादा, यानी गण, वृंद, जन, वर्ग, दल इत्यादि जो है लगकर आपको पता चलता है कि ये बहुवचन है। जैसे छात्र का छात्रगण, गुरु का गुरुजन, शिक्षक का शिक्षक वृंद, और टिड्डी का टिड्डी दल इत्यादि। अब संबोधन कारक में ओ या यो लगाकर बहन, जैसे मैं बात कर रहा तो बहन से बहनों, और भाई भाइयों तो बहनों भाइयों, भाइयों बहनों। इस तरह से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। वचन बदलने के कुछ अन्य नियम है, उसका भी आप जरूर ध्यान रखें। अपने से बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे माता जी आराम कर रही हैं। अब माता जी एक ही हैं, परंतु सम्मान का ये
तरीका है। सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे, अब यहाँ पे थे का मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, परंतु हम आदर का यहाँ पर प्रतीक है, इसलिए इस एक वचन के साथ भी हम थे लगा रहे हैं। गर्व के लिए, कभी कभी अधिकार या गर्व के भाव को प्रदर्शित करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन आता है, जैसे अरे समझते क्या हो, हम भी किसी से कम नहीं। अब हम यहाँ पर मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, परंतु गर्व का या अधिकार का भाव मुझे दर्शाना है। हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम पहले में देखे तो यहाँ पे गर्व है और दूसरे में यहाँ पर अधिकार का हमने इस्तेमाल किया, पर बात एक ही हो रही है, परंतु कर हमने उसे बहुवचन में दिया। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम तू जो है वो एक वचन है, परंतु शिष्टता को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में तू के स्थान पर तुम अथवा आप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा आपके पिताजी का नाम क्या है, या फिर तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो प्रायः बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसके प्राण निकल गए, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, आपने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। इस तरह से जो है आप ध्यान रखें कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्रायः बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य, इन जैसे शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे पानी भर गया, पानी भर गए हैं नहीं, सदा सत्य बोलो, ठीक है। आकाश साफ है, आकाश साफ है नहीं, ठीक है। और कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं जो हैं दोनों वचनों में समान रहती है। जैसे नाना का नाने नहीं होता, नाना ही रहता, नाना, नानी, चाचा, चाची, दादा, मामा, पापा, बाबा, काका, ठीक है। ये जो है चाचा का चाचियाँ हो जाता है, पर चाची का चाचियाँ हो जाता है, चाचा का कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों वचनों में जो है समान रहती है। कभी कभी संज्ञा शब्दों को संज्ञा शब्दों को जो है वचन के प्रभाव सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण पर भी पड़ता है। जैसे सर्वनाम पर मेरा बेटा पास हो गया एक वचन है, मेरे बेटे पास हो गए बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा पास दूसरी तरह विशेषण पे अगर देखें तो अच्छा बच्चा आदर करता है एक वचन, अच्छे बच्चे आदर करते हैं बहुवचन, ठीक है। क्रिया के हिसाब से घोड़ा तेज दौड़ा एक वचन, घोड़े तेज दौड़े बहुवचन। क्रिया विशेषण पर बच्चा भागता हुआ आया, बच्चे भागते हुए आए, ठीक है। तो ये भी जो है ध्यान रखना पड़ता है कि इनका प्रभाव कभी कभी संज्ञा का वचन जो है वो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण पर भी पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे बेटा था तो यहाँ पे मेरा ही था, पर बेटे होने के साथ ही ये मेरे हो गया, ठीक है। बच्चा तो अच्छा था, बच्चे होने पर ये अच्छे हो गया, ठीक है। क्रिया जब ये दौड़ा तो ये घोड़ा था, पर अगर दौड़े होने के साथ ये घोड़े हो गया। उसी तरह जब ये बच्चा था तो भागता हुआ आया था, पर बच्चे होने के साथ ही ये भागते हो गया। इस तरह संज्ञा ने सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण सभी पर अपना प्रभाव डाला, ठीक है। तो बच्चों ये था लिंग और वचन, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो थोड़ी और जो है इसके बारे में जानकारी बढ़ेगी, तो वो करते रहें। आज के अध्याय में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले अध्याय में। धन्यवाद।